हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो भी आपके अगेंस्टर्स हैं, जो भी आपके साथ विचारों का मतभेद रखते हैं, जो भी आपको गलत बताते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको अपने मन ही मन, आपको नीचा तो खैर कोई दिखा नहीं सकता, किसी में इतनी हिम्मत है नहीं, बट फिर भी अपने मन ही मन के माइंड में एक गेम चलती रहती है। वो लोग अपनी ही कमियों के कारण अपना ब्लेम दूसरों पर डालते हैं। उनके माइंड में आखिरकार क्या चल रहा है, ये वीडियो का हमारी रीडिंग का टॉपिक है। तो सारे कार्ड मैंने लिए हैं ओशोज एंड टैरो से। फर्स्ट कार्ड है हमारा फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस है ना। नेक्स्ट कार्ड है एडवेंचर। फ्रेंडलीनेस नंबर है 2, एडवेंचर्स का कार्ड है, फाइटिंग का कार्ड है सोलो नंबर 9, लेजीनेस नंबर 9, पास्ट लीव्स नंबर 9, सक्सेस नंबर 6, रीबर्थ एक नंबर है, 10 की एनर्जी है बट एक होता है, एग्जॉशन फिर से नंबर 9, कंप्लीशन। यहाँ पे 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ सिचुएशन में जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तब आपको 999 नंबर, 9999 नंबर, 9 की एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है। देखिए 9 नंबर जब दिखता है ना, या 9 नंबर जब लाइफ में आता है, तो ये नंबर जो बताता है वो ये कि स्पिरिचुअल जर्नी की, देखिए मैं बता दूं, स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होती है 1111 से, और नंबर 9, 1 से लेके नंबर 9, इन्हीं 9 संख्याओं के बीच में ही घिरा हुआ है ब्रह्मांड, नवग्रह, है ना। 9 के 9 ग्रह इन 9 के 9 नंबरों से ही जुड़े हुए हैं। तो जब नंबर 9 दिखता है ना, इसका मतलब ये होता है कि भाई आपके जो भी पास्ट के कर्मा थे, आपने जो भी लर्निंग लेनी थी, आपके जो भी लाइफ के जुड़े हुए जो आपने लेसन्स लेने थे, वो सारी चीज़ें आपने लर्न कर ली हैं, आपके कर्मा आपने रिलीज़ कर लिए हैं। जो भी पास्ट का लेन देन था आपका, आपकी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। नंबर 9 का मतलब होता है कि भाई आप एक कंप्लीशन की एनर्जी में आ गए हैं। जो भी लेन देन था आपने सब चुकतू कर दिया है। अब आपका जो है एक नया जन्म हुआ है, आपका एक रीबर्थ हुआ है ना। तो ये जो रीबर्थ की एनर्जी है, ये बताती है अब आपको, अब ये चीज़ें तो आपके अंदर में चेंज आ रही हैं, आपके अंदर में बदलाव आ रहा है। अब जो भी आपके अगेंस्टर्स हैं उनको तो नहीं पता ये चीज़ें आपके साथ हो क्या रही हैं, क्या यूनिवर्स है, क्या ब्रह्मांड है, क्या डिवाइन है, उनको कुछ नहीं पता। वो तो जैसे आपको पहले देखते थे, जो फिज़िक्स वो आपका पहले चेकआउट करते थे, उसी फिज़िक्स में आपको अब देखते हैं। उनका तो नज़रिया एज इट इज़ है आपके लिए। तो वो जो आपके अंदर में बदलाव आ रहे हैं ना, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि भाई ये इंसान तो बहुत आगे निकल गया और हम तो ऐसे ही रह गए, है ना। हमने तो ऐसे, अब वो क्या कर रहे हैं कि जो उनके अंदर की कमियां थी, उनकी कमियां क्या थी? दूसरों की जासूसी करना, दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी करना, फिजूल की बातें करना, चुगलियाँ करना, निंदाएं करना, फिजूल का गॉसिप उठा करके अपनी एनर्जी वेस्ट, अपना टाइम वेस्ट, अपना समय वेस्ट, सब कुछ बर्बाद कर देना। इन लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता होता कि भैया ये गॉसिप, मज़े लेके चटकारे मार के लोग गॉसिप करते हैं भैया, स्वाद लेते हैं, बहुत बातों के स्वाद होते हैं, ऐसे लोग बहुत स्वादु टाइप के होते हैं। लेकिन इनको ये बिल्कुल नहीं पता होता कि जिसकी आप चुगलियाँ निंदाएं कर रहे हैं उसके तो पाप धुल रहे हैं और आपके पाप बढ़ रहे हैं। इनको ये अवेयरनेस नहीं होती और ये अब भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत मज़े से करते हैं, जिसके कारण इनके अंदर एक और ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, और ज़्यादा खालीपन आ रहा है, और ज़्यादा उदासी आ रही है। अब इनको ऐसा लगता है कि भाई हम तो ऐसे टीरी खां बने फिर रहे थे और टीरी खां तो कोई और ही निकला, है ना। इस तरीके की मुझे एनर्जीज आ रही है। और ये जो लोग हैं अब क्या कर रहे हैं, जो अपने अंदर की कमियां है ना वो दूसरों पर थोप रहे हैं। ये ऐसे है तो वो ऐसे है, इसकी वजह से ऐसा कुछ है, इसकी वजह से वो ऐसा, इसकी वजह से मैं ऐसे नहीं कर पाई, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। कहने का मतलब अपनी बदमाशियों का, अपनी बदतमीजियों का जो ठिगरा है वो दूसरे के सर फोड़ने में ये हर समय लगे रहते हैं। अपनी कमियों का जिस दिन ये पिटारा खुद उठा लेंगे कि भाई हाँ हमारे में कमज़ोरियाँ थी, हम कंट्रोलिंग नेचर के थे, हम बदतमीज़ थे, बदलिहाज थे, बेशर्म थे, हमें कोई तमीज़ नहीं थी, बड़े छोटे का लिहाज नहीं था, सबको अपने मुंह में पाने की कोशिश करते थे। अगर जिस दिन ये लोग इस तरीके की बातें समझ लेंगे ना, उस दिन ये बंदे बन जाएंगे, इंसान बन जाएंगे। उस दिन इनके अंदर अवेयरनेस आ जाएगी और परमात्मा इनके भी ज्ञान चक्षु खोल देंगे, इनको दिव्य ज्ञान के भंडार दे देंगे।
जिस दिन इन्होंने ये कर्मा छोड़ दिए, अपना कर्मा फेस करके ये भी जल्दी साफ होएंगे और अपने जीवन में अच्छाई की ओर बढ़ेंगे। बट ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, ये करने वाले भी हैं नहीं, इतने शरीफ ज़्यादा ये हैं नहीं, इनको हराम का खाने की आदत पड़ी हुई है। हराम का चटकारे मार के स्वाद लेकर के दूसरों की कमाई खाना, इनको यही चीज़ें बहुत आनंद देती हैं, मज़े लेती हैं। बट इनको नहीं पता 5 साल, 10 साल, 15 साल खा लेंगे, 20 साल खा लोगे, उसके बाद क्या होगा। क्योंकि जो एक सेल्फ स्ट्रेंथ होती है ना एक इंसान की, कि अपने दम पर कुछ करके दिखाना, अपने दम पर कुछ करना, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो मेहनत के दम पर हो, ज्ञान के दम पर हो, माइंड के दम पर हो, है ना, स्मार्टनेस किसी के, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। इनके अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय चुगलियों के, चाटियों के, गॉसिप के, फिजूल की बातों के। आपने देखा होगा ये ऐसे ऐसे लोगों की चुगलियाँ करते हैं जिनसे इनका कोई लेना देना भी नहीं होता। जैसे गए ये इधर उधर किसी के गली पड़ोस में जाके बैठे और वहाँ से कोई टॉपिक उठा ले, उसकी बातें करना शुरू कर दे। बिन चीज़ों से मिलने क्या वाला है, इनको नहीं पता, बस इनको बातें करनी है, इनको अपनी समय, शक्ति और एनर्जी वेस्ट करनी है। ये चीज़ें इनके अंदर, बोलते बहुत ज़्यादा हैं, सोचते हैं बोल बोल के ही हमें अच्छा लगता है, मतलब बोलने में एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं ये लोग, और सारी कमियां दूसरों पर थोपते हैं कि तू अगर ऐसा है या तू ऐसी है तो ही हमारे साथ ये चीज़ें गलत हो रही हैं, अदरवाइज़ तो सब ठीक ही ठीक था। अपनी कमियां नहीं देखेंगे भाई, हम कितने गलत हैं, हम कितने व्यवहारिक, हमारे में व्यवहारिकता नहीं है, ये चीज़ें ये कभी नहीं देखते, है ना। एडवेंचरस का कार्ड है, बहुत स्वाद लेते हैं, बहुत मस्करे लेते हैं, मज़े लेते हैं बहुत ज़्यादा, फाइटिंग करने में बहुत आगे हैं, हर समय लड़ने को उतारू रहते हैं, किसी से भी उलझ जाएंगे। सोरो का कार्ड है, नेगेटिविटी की गिरफ्त में रहते हैं, उलझे रहते हैं। लेज़ीनेस का कार्ड है, आलस इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा है, आलसी भी इंसान ये मुझे दिख रहे हैं। पास्ट लिविंग का जो पास्ट का कार्मिक अकाउंट है वो बहुत भारी है भाई, क्योंकि ये आप आपके साथ नहीं, ये हर एक उस इंसान के साथ अपना कर्मा बना लेते हैं जिनसे इनका कोई लेना देना भी नहीं है। इनकी व्यवहारिकता ही ऐसी है, व्यवहार में ये ऐसे हैं, राह चलते बंदे को गाली दे देंगे, काम काज में गए, किसी को भी अपनी ज़ुबान गंदी है तो किसी को भी बाहर कुछ भी कह देंगे। तो कर्म बंधन इनके बहुत स्ट्रांग है, बहुत लोगों से इन्होंने अपने कार्मिक रिश्ते बनाए हुए हैं। जब इनका कार्मिक चुकतू करेंगे ना, ये बहुत इनको तकलीफ होने वाली है ना। सक्सेस का कार्ड है, ये आपके लिए है। रीबर्थ का कार्ड है, ये आपके लिए है। और जो ये आपकी सक्सेस अचीवमेंट को देख करके ना, इनको ये लगता है भाई ये इंसान तो बहुत आगे जाने वाला है और हम ऐसे ही रह गए, हमने तो कुछ किया ही नहीं। क्योंकि आपका ट्रस्ट है भाई परमात्मा पर, इनका ट्रस्ट है लोगों पर, आपका ट्रस्ट है भगवान पर। अब आप ही देख लें क्या होगा, वही बात है ना। जैसे भगवान कृष्ण, अर्जुन ने मांगा था भगवान कृष्ण को, दुर्योधन ने मांगी थी नारायणी सेना, तो वही हाल इनका है। अब आपका कौन है, भगवान है, इनका कौन है, इनके लोग हैं। ये लोगों में, समाज में हमारी इज्जत है। खुद तो तुम अपनी इज्जत नहीं करते, समाज तुम्हारी इज्जत खाक करेगा। तो ये चीज़ें हैं, मतलब बहुत नेगेटिविटी की गिरफ्त में, इनको बिल्कुल समझ नहीं है किसी भी चीज़ की, बस फिजूली में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अब जैसे दुर्योधन था, उसने भगवान जो कृष्ण थे, सोचा कि अगर यही ग्वाला मुझे मिल जाएगा तो ये कर ही क्या लेगा, है ना, मुझे तो नारायणी सेना चाहिए। अर्जुन थे, अर्जुन ने तो बोला भगवान मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, मुझे और चाहिए ही कुछ नहीं। तो वही हाल है, इन लोगों को पूरी जमावड़ा चाहिए, अब आपको जमावड़ा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ भगवान चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही है, और यही बहुत बड़े कारण हैं इन लोगों की नेगेटिविटी के, और इनकी यही जो इनका गलत व्यवहार है, गलत तरीके से ये इनके बोलचाल है, इनके हाव भाव है, ये ना अपने, इनका स्वभाव कुछ ऐसा भी ना, ये हमेशा ना अपने आप को दूसरों पर गिरते हैं, अपने आप को दूसरों पर डाल देंगे, मतलब मेरा बोझ उठाओ भाई तुम, ऐसे से हैं ये लोग। मतलब इनके अंदर कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल भी खाली हैं, ठपके हैं, बिल्कुल ठसके हैं, थोते हैं अंदर से, बिल्कुल घुन लगे चने हैं, इस तरीके से है। अब घुन लगा चना किसी काम का होता है नहीं ना, वही हाल है इनका। इतने खाली हैं जैसे घुन लगे चने तैर तैर करके पानी में ऊंचे आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, बस वही हाल है, और फिर वेस्ट होके नाली में बहाए जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से इन लोगों की एनर्जीज होती हैं, कुछ भी नहीं कर पाते और दूसरों को
अपनी कमियों का कारण, मतलब अपनी अनसक्सेसफुल का, या अपने हम कामयाब नहीं हो पाए, या जो भी कुछ हमारे साथ गलत हो रहा ना, तो उसकी वजह, उसका कारण कोई और है, उसकी वजह कोई और है। ये बहुत बड़ी गेम रहती है इनकी, हर चीज़ का ब्लेम दूसरे पर डालना, हर चीज़ का ब्लेम दूसरे पर डालना। दूसरों को एक इल्यूज़न क्रिएट करते रहते हैं बस बैठे बैठे, कि किसी तरह इसको इल्यूज़न में कैसे फंसाएं। इल्यूज़न्स क्रिएट करना इनका काम रहता है। इल्यूज़न्स में बहुत महारत इनको हासिल है। इनको ये नहीं पता, इतनी मूर्खता वाला बेवकूफ़ वाला काम कर रहे हो तुम, तुम्हें मिलने ही क्या वाला है ना। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई कमेंट सेक्शन में बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय।